क्योंकि तुम दर्द को अंत समझ लेते हो, जबकि दर्द कई बार शुरुआत होता है। फिर साधु ने उसे एक नदी दिखाई। नदी पहाड़ से टकरा रही थी, पत्थरों से भिड़ रही थी, कभी गिर रही थी, कभी मुड़ रही थी। आदित्य ने पूछा, ये नदी इतनी टेढ़ी क्यों बह रही है? साधु बोले, क्योंकि रास्ते में पत्थर हैं। आदित्य बोला, तो भगवान पत्थर हटा क्यों नहीं देते? साधु मुस्कुराए, अगर पत्थर ना हो तो नदी संगीत कैसे बनाएगी? यह सुनकर आदित्य चुप हो गया। फिर साधु बोले, तुम्हारा दुख भी तुम्हारे भीतर संगीत बना रहा है। तुम अभी शोर सुन रहे हो, भगवान राग सुन रहे हैं। अचानक तेज हवा चली। आदित्य फिर मंदिर में था। साधु उसके सामने बैठे थे। आदित्य ने कहा, अगर भगवान हमें दुख से मजबूत बनाते हैं तो क्या दुख जरूरी है? साधु बोले, हर दुख जरूरी नहीं होता। कुछ दुख हमारे कर्मों से आते हैं, कुछ दुख दूसरों के कर्मों से, कुछ दुख समय की परीक्षा होते हैं और कुछ दुख आत्मा को जगाने आते हैं। आदित्य ने पूछा, कैसे पहचाने कौन सा दुख क्या है? साधु बोले, जो दुख तुम्हें कड़वा बना दे वह अधूरा समझा हुआ दुख है। जो दुख तुम्हें विनम्र बना दे वह भगवान का संदेश है। जो दुख तुम्हें दूसरों का दर्द समझना सिखा दे वह आत्मा की उन्नति है। मंदिर में सन्नाटा फैल गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी। साधु ने आगे कहा, आदित्य, तुम सोचते हो भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, अगर भगवान ने सच में छोड़ दिया होता तो तुम आज भी टूटकर यहां आते ही क्यों? आदित्य ने सिर उठाया। साधु बोले, जो इंसान पूरी तरह हार जाता है वह भगवान से सवाल भी नहीं करता। तुम्हारे सवाल में भी भक्ति है। आदित्य की आंखें भर आईं। वह बोला, तो भगवान मेरे साथ हैं? साधु बोले, तुम्हारे हर आंसू में, हर टूटन में, हर अकेली रात में, हर उस पल में जब तुमने कहा अब नहीं सहा जाता। आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। उसने शिवलिंग को देखा और कहा, महादेव, मैंने आपको गलत समझा। तभी साधु उठे। आदित्य ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब भक्त सच्चे मन से पूछता है तो उत्तर किसी न किसी रूप में आता ही है। इतना कहकर साधु मंदिर से बाहर चले गए। आदित्य उनके पीछे भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हल्की चांदनी थी, बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू थी और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज। आदित्य वापस अंदर आया और उसने देखा